प्रस्तुत है संस्कृत पीयूषम कक्षा 8 के 10th पाठ शतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि कथा का उत्तरार्ध भाग अधिगम संप्राप्ति। इस वीडियो को देखने के बाद विद्यार्थी संस्कृत गद्य को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़कर उसका भावार्थ बता सकेंगे, बुद्धि के अभिमान से उत्पन्न दुष्परिणाम से परिचित हो सकेंगे, संभावित संकट से बचाव हेतु उचित सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक हो सकेंगे, खतरे की चेतावनी को हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे। पंचतंत्र से ली गई इस कथा के पूर्वार्ध भाग में हम पढ़ चुके हैं कि मछुआरे कल जाल डालेंगे। यह सुनकर मछलियां दुखी हो गईं। मेढक एक बुद्धि के चिंता व्यक्त करने पर सहस्त्र बुद्धि ने कहा कि केवल बात सुनकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्टों के मनोरथ सफल नहीं होते। आगे की कथा हम इस भाग में पढ़ेंगे। आदर्श पाठः शतबुद्धिरपि अकथयत् साधु उक्तं त्वया त्वं सहस्रबुद्धिः असि तव सदृशी बुद्धिः कस्यापि नास्ति वचनमात्रेण स्वजन्मस्थानं न त्याज्यम् अहं त्वां सुबुद्धिप्रभावेण रक्षयिष्यामि। मण्डूकः आह, भोः मम त्वेका एव बुद्धिः, अहं तु अत्र न स्थास्यामि, अन्यं जलाशयं गमिष्यामि। एवमुक्त्वा सः अन्यजलाशयं गतः। ततः प्रभाते धीवरैः आगत्य जालमध्ये मत्स्यकूर्ममण्डूककर्कटादयो निगृहीताः। शतबुद्धिसहस्रबुद्धिमत्स्यौ अपि निगृहीतौ। अपराह्णे सुखं गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं शतबुद्धिम् अपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धिं चालोक्य मण्डूकः स्वपत्नीमकथयत्। शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः एकबुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले। शब्दार्थः साधु, ठीक, अच्छा। न त्याज्यम अर्थात नहीं छोड़ना चाहिए। स्थास्यामि अर्थात रहूंगा, रुकूंगा। एवं मुक्त्वा अर्थात ऐसा कहकर। कूर्म मंडूक करकटादयः अर्थात कछुआ, मेढक, केकड़े आदि। निगृहीताः अर्थात पकड़ लिए गए। शिरसि अर्थात सिर पर। अपरस्य अर्थात दूसरे के। हस्ते अर्थात हाथ में। प्रलम्बमानम अर्थात लटकते हुए। आलोक्य अर्थात देखकर। शिरस्थ अर्थात सिर पर स्थित। लंबते अर्थात लटक रहा है। विमले जले अर्थात साफ पानी में, स्वच्छ पानी में। अर्थ कथन। शतबुद्धिरपि अकथयत् साधु उक्तं त्वया। सहस्त्र बुद्धि की बातों का समर्थन करते हुए शतबुद्धि ने भी कहा, तुम ठीक कहती हो। त्वं सहस्र बुद्धि असि, तुम सहस्र बुद्धि हो, अर्थात तुम 1000 बुद्धि वाली हो। तव सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचनमात्रेण स्वजन्मस्थानं न त्याज्यम, वचन मात्र से अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। अहं त्वां सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि, मैं अपने सुंदर बुद्धि के प्रभाव से तुम्हें बचा लूंगी। मंडूक आह, मेढक बोला, भोः मम त्वेका एव बुद्धिः, अरे मेरी तो एक ही बुद्धि है। अहं तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा। अन्यं जलाशयं गमिष्यामि, दूसरे तालाब में जाऊंगा। एवमुक्त्वा सह अन्य जलाशयं गतः, ऐसा कहकर वह दूसरे तालाब में चला गया। ततः प्रभाते
धीवरैः आगत्य जालमध्ये मत्स्यकूर्ममण्डूककर्कटादयो निगृहीताः। इसके बाद सुबह मछुआरों ने आकर जाल में मछली, कछुए, मेढक एवं केकड़े आदि को पकड़ लिया। शतबुद्धि सहस्रबुद्धि मत्स्यौ अपि निगृहीतौ। शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि मछलियां भी पकड़ ली गईं। अपराह्णे सुखम गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं शतबुद्धिम् अपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धिं चालोक्य मंडूकः स्वपत्नीमकथयत्। दोपहर बाद सुखपूर्वक जाते हुए मछुआरों में से एक के सिर पर पड़ी हुई शतबुद्धि और दूसरे के हाथ में लटकती हुई सहस्रबुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, शतबुद्धि शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः एक बुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले। शतबुद्धि सिर पर है और सहस्र बुद्धि लटक रहा है। हे भद्रे, मैं एक बुद्धि वाला निर्मल जल में खेल रहा हूं। प्रदत्त कार्य। इस कथा को अपने शब्दों में लिखिए। पंचतंत्र की अन्य शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन करिए तथा उन्हें कक्षा में सुनाइए। धन्यवादः। प्रस्तुतिः उमाशंकर द्विवेदी, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बघड़ा महुआरी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।